जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूजा का पावन दिवस आने ही वाला था। गुरु घर से संदेश आया, जो भी साधक इस दिवस अच्छे से साधना करेगा, गुरुदेव उन सभी के घर आएंगे। गुरु पूजा का दिन आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमने सबसे पहले तन को स्वच्छ किया, प्रसाद बनाया और फिर आसन लगाकर पूरा परिवार सामूहिक साधना में बैठ गया। हमें विश्वास था कि यदि हम अच्छे से साधना करेंगे तो हमें गुरु दर्शनों का प्रसाद अवश्य मिलेगा। बस गुरु दर्शन की आस ने हमें सुबह सुबह जगा भी दिया और फिर गुरु आज्ञा को पूरा करने का बल भी दिया। उस समय साधना करते हुए मैंने अपने अंतर्घट में गुरु महाराज जी के दर्शन किए। सफ़ेद रंग के वस्त्रों में गुरु महाराज जी हमारे घर के भीतर आए। हमने भोग के लिए हलवे का प्रसाद बनाया था। महाराज जी भगोने के पास गए और उन्होंने ढक्कन को हटाकर थोड़ा सा हलवा अपने मुख में रख लिया। इसके बाद गुरुदेव ने ढक्कन को पूरी तरह बंद भी नहीं किया, बल्कि थोड़ा खुला ही रहने दिया। जाते जाते वे मेरे छोटे बेटे से बातें करते हुए मेरी आँखों से ओझल हो गए, अर्थात मेरा दिव्य अनुभव समाप्त हो गया। साधना से उठते ही मैं दौड़कर भगोने के पास गई। सच में भगोने का ढक्कन खुला हुआ था, हलवा भी कम था, अर्थात गुरुदेव हलवे को सच में भोग लगाकर गए थे। मैंने तुरंत अपने छोटे बेटे से पूछा, क्या तुम्हें भी गुरुदेव के दर्शन हुए हैं? मेरे अनुभव में वे तुमसे बात कर रहे थे। बेटा एकदम से बोला, हाँ सचमुच गुरु महाराज जी मुझसे बातें कर रहे थे। मेरे पास एक कॉपी थी, उसे देख गुरुदेव ने पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? मैंने कहा, महाराज जी मैं इसमें भजन लिख रहा हूँ और इसमें मैंने सत्संग भी लिखे हैं। इसके बाद गुरुदेव ने मुझसे मेरी कॉपी ले ली और उसे पढ़ने लगे। छोटे बेटे के अनुभव को सुनते ही बड़ा बेटा भी बोल उठा, आज सच में गुरु महाराज जी हमारे घर आए थे। उन्होंने हलवे को भी ग्रहण किया और फिर अंत में मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद भी दिया। हम सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि गुरु दर्शनों का प्रसाद हम सभी को मिल चुका था। बाद में हमने प्रसाद रूप में हलवे को भी बांटकर ग्रहण किया और पूरा दिवस गुरुदेव की याद में ही बिताया। दिव्य अनुभव से यही प्रेरणा मिली कि सच्चे मन से गुरु देव को याद करो तो वे अवश्य दर्शन देने आते हैं। जय महाराज जी की।